पीएम का दावेदार मैम देखा जाए तो वैसे अगर बेसिकली दिल्ली की तरफ से देखा जाए तो अगर बीजेपी को वोट मिलेंगे तो वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पे मिलेंगे, बीजेपी की मोदी जी की शक्ल पे मिलेंगे या योगी जी काम कर रहे हैं उनके ऊपर मिलेंगे। ले डूबे, जो फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते आपने जल बोर्ड को ले डूबे, रोड निर्माण सड़क का जो भी टूट, हर मोहल्ले पे दिल्ली के जितने भी मोहल्ले हैं उनमें रोड टूटे हुए हैं। पानी जो नाले का पानी वो ऊपर आ रहा रोड के ऊपर, और एक साल में जाके कहो हमने ये किया, आपने किया तो कुछ है नहीं, फिर वही घिसा पिटा मुद्दा हम ईमानदार हैं और फ्री बिजली पानी। ईमानदार तो आप रहे नहीं और बिजली पानी के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, तो बिजली पानी आपको क्या लगता है मोदी जी फ्री नहीं दे सकते? वो सेंटर में बैठे हैं ऊपर, वो अपना देख के चलते हैं कि मुझे रिवेन्यू की जरूरत है, हमारा भारत किस जगह पर है, फ्री किस चीज़ का फ्री? कोई गरीब देश में वैसी के वैसी हैं, दिल्ली का कबाड़ा हो चुका है, आप देखेंगे सड़कें खराब हो चुकी हैं। कम से कम आप दिल्ली आते थे तो पहले लगता था कि हम दिल्ली आए हैं, अब आप यहाँ से नोएडा जाएंगे ना, ये यूपी में कहीं भी जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितनी अच्छी सड़कें, आपको लगेगा हाँ हम यूपी में आ गए। क्या नाम हो सर आपका? गौरव अरोड़ा। सर आप क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल को लेके, जो फ्री पानी फ्री बिजली देते हैं? अभी जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में, दोबारा चौथी बार सीएम बनने का दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप किस तरह से देखते हैं? मैं मैम कहता हूँ फ्री बिजली पानी किस लिए? आप एक बात बताइए, एक आम आदमी कमा रहा है, ठीक है, जितनी यूज़ करना चाहे उतना कर सकता है, आप 200 यूनिट बेसिक फ्री दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? फिर खाना पीना आप गवर्नमेंट फ्री देती है, वो एक नेसेसिटी है नहीं है? अब आप बिजली फ्री दे रहे हो, जब बंदा कमा रहा है जितनी चाहे उतनी यूज़ करे, आप क्यों फ्री दे रहे हो बिजली पानी? कौन कहता है फ्री करने के लिए? महिलाओं के लिए बसें भी फ्री है, वो क्यों फ्री हैं, किस लिए खाए? अब बस में महिलाएं बैठती हैं तो कंडक्टर को आप देखा करो, ड्राइवर कंडक्टर वो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, तो महिलाओं को देखते तो हैं कि ये फ्री है, लेकिन भीड़ भाड़ भी उस हिसाब से बढ़ रही है। आप देखो फिर टिकट्स मिलेंगे नहीं, रिवेन्यू भी तो आना चाहिए गवर्नमेंट को, कहाँ से आएगा रिवेन्यू? बिजनेसमैन कमाएगा तभी तो देगा। अब आप रिवेन्यू ना दो, को फ्री बिजली पानी, फ्री खाना पीना, आप फ्री इलाज दे दो, फ्री पढ़ाई दे दो, दैट्स ओके। अच्छा दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है अगला सीएम का दावेदार कौन होने वाला है? मैम सीएम का दावेदार मैम देखा जाए तो वैसे अगर बेसिकली दिल्ली की तरफ से देखा जाए तो अगर बीजेपी को वोट मिलेंगे तो वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पे मिलेंगे, बीजेपी की मोदी जी की शक्ल पे मिलेंगे या योगी जी काम कर रहे हैं उनके ऊपर मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को वोट लेने के लिए केवल एक ही है, फ्री बिजली फ्री पानी। और यही मुद्दा है इनके पास, इस मुद्दे पे जनता वोट देगी या नहीं देगी, आपका क्या कहना है? मैम मेरे ख्याल से इस बार मुश्किल है, इस बार मुश्किल है, मुद्दा बहुत पुराना हो चुका। अच्छा अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, कहते हैं कि बीजेपी ने इसलिए जेल में डाल दिया था, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है। मैम अगर बीजेपी ने डाला होता तो वो बाहर ना होते, बीजेपी ने डाला तो बाहर ना होते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी खुद की जो फ्री, वो अगर बाहर आए हैं तो वो सही थे, जो गलती थी उस वजह से गए थे अंदर, अभी भी शर्तों पे ही बाहर आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बरी हो गए हैं अपने केसेस से, केवल शर्तों पे बाहर आए हैं, केस उनके ऊपर वैसी का वैसी है। जब केस अच्छा सर सारे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता, अब आपने देखा होगा सारे हैं जो बेल पे बाहर हैं, क्या लगता है इसका इफेक्ट पड़ने वाला है दिल्ली के अगले सीएम का जो चुनाव होगा? मैम इन्होंने ये बात है ईमानदार कहाँ गए? अब देखा जाए तो अब मोदी जी कह सकते हैं हम ईमानदार हैं। अच्छा अब वो अपना खुद का जो बंगला है, जो अपना अच्छा वाला जो हाउस था 52 करोड़ का, आपने देखा होगा, उसको छोड़ के अब जनता के बीच में रह रहे हैं, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ने वाला है इलेक्शन? मैम उनको आना ही नहीं चाहिए था बंगले पे आने क्यों चाहिए था? जब वो कहते थे कि मैं नॉर्मल आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, फिर क्या करने गए थे वहाँ पर? क्या करने गए थे? अब वोट की सिंपैथी लेने के लिए वापस आ रहे हैं, तो वोट डाले करने। अब अतिशी जी है नई मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को हम मुख्यमंत्री दोबारा से बनाने के लिए ताबड़तोड़ की मेहनत करने वाले हैं, कर भी रही हैं। अतिशी जी खुद तो करें पहले कुछ अभी तो आके अभी उनको शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी से ही आकर वो केजरीवाल जी की तरफ ही बोल रही हैं, केजरीवाल जी को बनाना चाहते हैं। तो मैम आप भी तो सीएम बनिए, आप बताइए कि मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी है मैं क्या करूंगी? अभी तक तो हमने कोई इंटरव्यू देखा नहीं, ना कोई सुना है क्या करेंगी। एक ही बात सुनी है बस, सीएम केजरीवाल जी बनेंगे, वो तो पता है कोशिश करेंगे। कर रहे हैं वो काम, क्या कर रहे हैं आप बताइए? वो काम कर रहे हैं, रोड पे गली गली जाकर रोड देख रहे हैं, गड्ढा कहाँ भरा हुआ है वहाँ बनना जाके, 9 साल से दिखी नहीं उनको, अभी इलेक्शन के टाइम सारा दिख रहा है उनको। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अब भी गड्ढे वैसी के वैसी हैं, दिल्ली का कबाड़ा हो चुका है, आप देखेंगे सड़कें खराब हो चुकी हैं। कम से कम आप दिल्ली आते थे तो पहले लगता था कि हम दिल्ली आए हैं, अब आप यहाँ से नोएडा जाएंगे ना, ये यूपी में कहीं भी जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितनी अच्छी सड़कें, आपको लगेगा हाँ हम यूपी में आ गए। अच्छा विकासपुर में भी चुनाव रैली का कर रहे थे जो अरविंद केजरीवाल है, उनपे कहीं ना कहीं जनता है वो भड़क गई, उसने हमला करने का आरोप लगाया जो आम आदमी पार्टी की जो नेता है अतिशी जी ने कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया। नहीं, दैट इज रॉन्ग, हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक गलत बात को बार बार पब्लिक के बीच में जनरली
दिल्ली जाके बोलोगे तो वो पब्लिक भी समझती है, गलत तो लगेगा, पब्लिक भड़केगी, लेकिन हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए जाने से पहले कि आपने किया क्या है जो जनता के बीच में जा रहे हो, है ना। आपने कुछ किया हो तो आप जनता के बीच में जाके कहो हमने ये किया, आपने किया तो कुछ है नहीं, फिर वही घिसा पिटा मुद्दा हम ईमानदार हैं और फ्री बिजली पानी। ईमानदार तो आप रहे नहीं, और बिजली पानी के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। तो बिजली पानी आपको क्या लगता है मोदी जी फ्री नहीं दे सकते? वो सेंटर में बैठे हैं ऊपर, वो अपना देख के चलते हैं कि मुझे रेवेन्यू की जरूरत है, हमारा भारत किस जगह पर है। फ्री किस चीज का फ्री? कोई गरीब देश बनाना है क्या हमने यहाँ पर? गरीब देश नहीं बनाना। भारत में किसी भी नौकरी दीजिए, आप नौकरी दीजिए फ्री। आप बिजली पानी किसी को नहीं चाहिए, आप पूछेंगे ना, आप नौकरी इंतजाम करो कि बंदा कमाए और खाए। आप फ्री बिजली पानी दे रहे हो, फ्री खाना पीना है, उसे चाहिए क्या? क्या करेगा फिर आदमी? क्यों कमाएगा? क्या रह गया आप बताइए? हॉस्पिटल फ्री, पढ़ाई लिखाई फ्री, और बिजली पानी भी फ्री दे दोगे तो क्या रह जाएगा? सर अभी दिवाली आने वाले, दिवाली चली गई। बेसिकली एक गरीब आदमी को, जनरल आदमी जो है उसे आलसी बना रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं फ्री केंद्र पानी बिजली देके। या बिल्कुल। सर अभी और दीपावली, और इस मुद्दे को कोई नहीं कहता है, मैं कह रहा हूँ। आप किसी से भी ये बात पूछोगे ना कि बंदे की कैपेबिलिटी बढ़ रही है कमाने की या घट रही है, जब वो गरीब आदमी, एक आम आदमी देखता है ना कि यार ये तो फ्री मिल रहा है, उसे करने की जरूरत क्या है, वो कहता है ठीक है मिल रहा है फ्री, घर वाले भाड़ में जाएं, शराब पीता है और आराम से लेटता है, कहता है सब फ्री है मेरे। दीपावली चली गई है, अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की थी दिल्ली की कि पटाखे हैं और बम पटाखे ना दगाएं, क्योंकि जो दिवाली है वो खुशियों का त्योहार है। लेकिन इसके बाद भी बम पटाखे काफी मैम जब केजरीवाल जी बाहर आए थे तब मेरे ख्याल से काफी पटाखे फटे थे, नहीं? आतिशबाजी हुई थी। आतिशबाजी हुई थी ना, तब आतिशी को नहीं दिखा था, तब नहीं दिखा। अब दिख रहा है, है ना? तो कहीं ना कहीं हाँ गलत है, दिवाली पर होने चाहिए पटाखे। हाँ आप ये बैन कर सकते हैं कि पटाखे इस टाइप के होने चाहिए, धुआं कम करें, पॉल्यूशन कम करें, लेकिन आप बैन नहीं कर सकते उस चीज़ को। वहाँ पर ये दिमाग लगाते ही नहीं है कि हम कैसे इस तरीके से पटाखे बनाएं कि पॉल्यूशन कम हो। ये होना चाहिए बेसिक नीड। हर दीपावली का यही रहता है। और वो यही सॉल्यूशन है कि आप ऐसे पटाखे बनाओ जो पोल्यूशन कम से कम करें। हमारी साइंस कहाँ से कहाँ जा रही है? इतना तो कर ही सकते हैं ना कि रोशनी हो, धुआं कम हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा सर, सीएम का इलेक्शन होने वाला है, आपको कौन लगता है ऐसा दावेदार जो सीएम के पद पे बैठेगा? अरविंद केजरीवाल दोबारा से या फिर किसी और पार्टी का? ये बीजेपी के सीएम के उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड है कि बीजेपी किसको उतारती है मैदान में। अगर उम्मीदवार ढंग का आएगा तो बीजेपी की तरफ से वोट पक्के हैं सारे। बीजेपी पार्टी जो है वो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आनी चाहिए अगर सीएम अच्छा स्ट्रॉन्ग खड़ा करती है बीजेपी। ये बीजेपी को अब ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी है। अगर बीजेपी मेहनत करती है तो बीजेपी पक्का आएगी, श्योर श्योर। ठीक है। थैंक यू। क्या नाम हो सर? सुखदेव। तो क्या कहेंगे आप, जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी फरवरी में होने वाले हैं सीएम के, कौन लगता है सीएम का दावेदार? जैसे उत्तर प्रदेश में जो फेस था मुख्यमंत्री का, जिस तरीके से उन्होंने बोला नहीं क्या बीजेपी का जो फेस है वो आएगा, एकदम इमिडिएटली वो आ गए योगी आदित्यनाथ जी। वैसे ही दिल्ली की जो बीजेपी पार्टी है वो इस तरीके से शो नहीं करेंगे क्या भाई ये मैं इसके ऊपर लड़ रहा हूँ मैं, या मेरा ये सीएम पद का उम्मीदवार है। वो प्रेजेंट करेंगे फाइनल रिजल्ट आने के बाद। और दूसरी बात ये कह रहे थे क्या हम बहुत कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, माननीय केजरीवाल जी। मैं पूछना चाहता हूँ कितना कट्टर ईमानदार है? दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने कौन सा ईमानदारी का जो है वो काम कर दिया, जो दिल्ली की जनता जो है आपको जो वोट देगी जाके। अभी रिजाइन देने के बाद जो है माननीय आतिशी जी बनी मुख्यमंत्री अभी भी उनकी तारीफ मतलब तारीफ करी जा रही है मुख्यमंत्री जी का। और स्पेशली एक सीट भी छोड़ रखा उन्होंने, जो उनकी सीट पहली थी वो सीट जो अभी भी वो रखा हुआ है, क्योंकि उनका मानना ये है क्या मुख्यमंत्री अभी भी माननीय केजरीवाल जी। तो मैं ये समझूँ ना, आप जो बनी मुख्यमंत्री वो कठपुतली है। ठीक है, ये है ना पत्रकार माते। लेकिन वही चीज़ है कि मतलब काम ना करे तो काम नहीं करेगी तो ब्लेम कर देगी केंद्र सरकार पे कि हमें काम करने के लिए नहीं दे रही है। कितना काम करोगे? क्या काम करा आपने दिल्ली की जनता के लिए? आपने तो दिल्ली की जल बोर्ड को जो कर दिया, तो रोड बन रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? रोड के मामले पे इतना घोटालेबाजी करे। रोड पत्रकार माते, एक रोड मैक्सिमम 5 ईयर चलता है, ये 1 साल में रोड टूट के दूसरा बन जाता है। सबसे ज़्यादा घोटालेबाजी तो रोडबाजी में कर रहे हैं लोग। ठीक है, और भी लोगों